नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाए और आपकी सोच को एक नई दिशा दे। आज का हमारा विषय है प्रकृति पर ओशो के अनमोल विचार। जी हाँ, प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, जो हमें जीवन देती है, जो हमें सिखाती है और जिसके साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकृति को ओशो जैसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु ने कैसे देखा? कैसे उन्होंने इसके हर पहलू को न सिर्फ समझा, बल्कि इसे अपने विचारों में ढालकर हमें जीवन जीने की कला सिखाई? अगर आप ओशो को जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि उनके विचार आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। वो न तो परंपराओं में बंधे थे, न ही किसी किताबी ज्ञान के गुलाम थे। उनके लिए जीवन एक खुली किताब था और प्रकृति उस किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय। आज हम उनके उन अनमोल विचारों की गहराई में जाएंगे जो प्रकृति से प्रेरित हैं और जो हमें न सिर्फ प्रेरणा देते हैं, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन को शांत करेगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी और आपको प्रकृति के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति को देखने का ओशो का नजरिया बिल्कुल अनोखा था। उनके लिए प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ या समुद्र नहीं थी। उनके लिए प्रकृति एक जीवंत ऊर्जा थी, एक ऐसी शक्ति जो हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ओशो कहते थे, प्रकृति के साथ रहो, उससे सीखो, क्योंकि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। ये बात कितनी गहरी है ना? हम इंसान अपनी जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसा, टेंशन, कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जो बिना कुछ कहे हमें सबक देती है। उनका एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है जो मुझे हमेशा याद रहता है। ओशो कहते थे, पेड़ को देखो, वो कितनी शांति से खड़ा है। न उसे कल की चिंता है, न बीते हुए कल का पछतावा। वो बस अपने होने में मस्त है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी में इस एक बात को अपना लें तो कितना कुछ बदल सकता है। हमारा दिमाग हर वक्त या तो भविष्य की प्लानिंग में उलझा रहता है या फिर अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहता है। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि असली खुशी वर्तमान में है, अभी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशो के विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। ओशो का मानना था कि प्रकृति हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वो कहते थे, जब तुम नदी को बहते हुए देखते हो तो उससे पूछो कि वो इतनी बेकरार क्यों नहीं है। वो बस बहती है, अपने रास्ते पर चलती है, बिना किसी जल्दबाजी के। ये सुनकर आपको क्या लगता है? क्या हम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह नहीं जी सकते? आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर हम प्रकृति की इस सादगी को समझ लें तो शायद हमारी जिंदगी में भी वो शांति आ जाए जो हम ढूंढते हैं। ओशो के विचारों में एक और खूबसूरत बात है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे, प्रकृति में हर चीज का अपना संगीत है। हवा का शोर, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब एक संगीत है जिसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। दोस्तों, ये कितना सच है। हम लोग अपने आसपास की इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सुबह जल्दी उठकर बाहर निकलें, पेड़ों के बीच बैठें, हवा को महसूस करें, तो आपको वो शांति मिलेगी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ओशो कहते थे कि ये शांति ही तुम्हारा असली स्वभाव है, तुम्हारी असली प्रकृति है। अब एक और विचार जो मुझे बहुत प्रेरित करता है वो है ओशो का ये कथन, प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। इसे सुनकर आपको क्या लगता है? आज हम लोग हर चीज में जल्दी चाहते हैं, सफलता, पैसा, रिश्ते, सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए। लेकिन प्रकृति का तरीका बिल्कुल अलग है। एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, फूल को खिलने में समय चाहिए। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सब्र नहीं रख सकते? ओशो कहते थे कि जो इंसान सब्र करना सीख जाता है वो जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद ब खुद पा लेता है। प्रकृति को लेकर ओशो के विचार सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देते,
बल्कि ये हमें शिक्षित भी करते हैं। वो कहते थे, प्रकृति का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। पेड़ हवा के बिना नहीं जी सकता, नदी पहाड़ों के बिना नहीं बह सकती। ठीक वैसे ही तुम भी इस दुनिया से अलग नहीं हो। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमारा हर कदम, हर फैसला न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। आज पर्यावरण का जो हाल है, प्रदूषण, जंगल कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति से अपना रिश्ता तोड़ लिया। ओशो कहते थे, प्रकृति से अलग होकर जीना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। उनका एक और अनमोल विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। ओशो कहते थे, जब तुम बारिश की बूंदों को देखते हो तो समझो कि वो तुम्हारे लिए नाच रही हैं। जब सूरज की किरणें तुम पर पड़ती हैं तो समझो कि वो तुम्हें गर्मजोशी दे रही हैं। प्रकृति तुमसे प्यार करती है, बस तुम्हें उसका जवाब देना सीखना है। ये कितना खूबसूरत विचार है ना? हम लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति बस एक निर्जीव चीज है, लेकिन ओशो कहते थे कि प्रकृति जीवंत है, उसमें भावनाएं हैं और वो हमसे हर पल जुड़ी हुई है। अगर हम इसे महसूस करना सीख लें तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब बात करते हैं ओशो के एक ऐसे विचार की जो शायद आपको अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। वो कहते थे, प्रकृति में कोई ऊंच नीच नहीं है। एक छोटा सा फूल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विशाल पहाड़। ठीक वैसे ही तुम भी इस दुनिया में अनमोल हो। दोस्तों, आज की दुनिया में हम लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सफल असफल। लेकिन ओशो कहते थे कि प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना महत्व है। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप में खुश रहना सीखें। ओशो का एक और शिक्षाप्रद विचार है, प्रकृति में कोई नियम नहीं है, फिर भी सब कुछ संतुलन में रहता है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन जरा सोचिए, प्रकृति में कोई लिखित कानून नहीं है, फिर भी सूरज हर सुबह उगता है, चांद हर रात चमकता है, मौसम बदलते हैं और सब कुछ अपने आप चलता है। ओशो कहते थे कि अगर तुम भी अपने जीवन में ज्यादा नियम मत बनाओ, ज्यादा बंधनों में मत बंधो, तो तुम भी इस संतुलन को पा सकते हो। ये विचार हमें आजादी की वो सैर कराता है जो हम सब चाहते हैं। अब एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद है। ओशो कहते थे, प्रकृति का हर दृश्य एक ध्यान है। जब तुम समुद्र की लहरों को देखते हो तो बस देखते रहो, उसमें खो जाओ, यही असली ध्यान है। दोस्तों, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ओशो कहते थे कि प्रकृति के साथ समय बिताना, उसे महसूस करना, उसके साथ एक होना, यह भी ध्यान का एक रूप है। अगर आप रोज 10 मिनट भी प्रकृति के साथ बिताएं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। प्रकृति पर ओशो के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे, प्रकृति सादगी में ही खूबसूरत है। एक फूल को देखो, वो कितना साधारण है, फिर भी कितना सुंदर। तुम भी सादगी से जियो, यही जिंदगी का असली आनंद है। आज हम लोग अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लेते हैं कि खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन ओशो कहते थे कि अगर तुम प्रकृति की तरह सादा और सरल बन जाओ तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं ओशो के एक ऐसे विचार की जो शायद आपको हैरान कर दे। वो कहते थे, प्रकृति में मृत्यु भी उत्सव है। पत्तियां झड़ती हैं, फूल मुरझाते हैं, लेकिन वो फिर से जन्म लेते हैं। ये विचार हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाता, बल्कि ये बताता है कि जिंदगी एक चक्र है। प्रकृति में सब कुछ बदलता है, फिर भी सब कुछ वही रहता है। ओशो कहते थे कि अगर तुम इस चक्र को समझ लो तो जिंदगी का हर दुख, हर डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ओशो के इन विचारों को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ये आपको प्रेरित नहीं करते? क्या ये आपको ये नहीं सिखाते कि प्रकृति हमारे लिए कितनी खास है? ओशो कहते थे, प्रकृति तुम्हारा घर है, इसे संभालो, इसे प्यार करो, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आज जब हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं तो ओशो का ये विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, तभी हम खुद को बचा पाएंगे। अब चलते चलते ओशो का एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे, प्रकृति के साथ नाचो, उसके साथ गाओ, उसके साथ जियो, यही जीवन का असली आनंद है। दोस्तों, जिंदगी को एक बोझ मत बनाओ, इसे एक उत्सव की तरह जियो,
जैसे प्रकृति हर पल जीती है। ओशो के इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा ओशो के उन अनमोल विचारों की जो प्रकृति से प्रेरित हैं और जो हमें जिंदगी जीने की नई राह दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको ओशो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छे विचार फैलाने से ही दुनिया बेहतर होती है। प्रकृति के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, ओशो के इन विचारों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। आप सबको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। नमस्ते।